किस तरह से अरविंद केजरीवाल का तीखा रवैया सामने आया है वो आपको बताते हैं। दरअसल केजरीवाल ने ऐप वाली टैक्सी कंपनियों को फिर से कड़ा संदेश दिया है। कहा है कि किराया बढ़ाने की इजाजत नहीं मिलने पर कंपनियों को ब्लैकमेलिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं, किराया बढ़ाना दिन दहाड़े डकैती है, कोई जिम्मेदार सरकार इसकी इजाजत नहीं दे सकती। तो ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल का कड़ा रुख। आगे वो कह रहे हैं, कुछ टैक्सियां कह रही हैं कि उन्हें लूटने की छूट नहीं मिलेगी तो वो टैक्सी नहीं देंगे। ये खुली ब्लैकमेलिंग है, सरकार ऐसा होने नहीं देगी। दिल्ली में ऑड इवन चल रहा है। कई सवाल उठ रहे हैं कि इससे लोगों को परेशानी हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि बाइक्स को आखिर क्यों छोड़ा गया है ऑड इवन के दायरे से। केजरीवाल ने कहा है कि बाइक को अलग रखने का फैसला बना रहेगा। केजरीवाल ने बाइक को अलग रखने की दलील भी पेश कर दी है। साफ कर दिया है कि 2 साल पहले ऑड इवन में बाइक नहीं आ सकता। टू व्हीलर को इसलिए नहीं उसको एग्जेम्प्ट किया गया कि वो गरीबों का व्हीकल है, अमीरों का व्हीकल है, वो वाली डिस्टिंक्शन नहीं की गई। द रीजन इज, हमने जब 15 दिन जनवरी के महीने में डेटा एनालाइज किया तो 15 दिन की दौरान ऑड इवन की वजह से मेट्रो की राइडरशिप केवल 0.7% बढ़ी थी और बसों की राइडरशिप केवल 5% बढ़ी थी। तो इसका मतलब जो 20-30% लोग अपनी गाड़ियां छोड़े थे वो कहां गए? दे वेंट फॉर कार पुलिंग। तो एक चीज क्लियर हुई कि आदमी अपनी गाड़ी छोड़ के बहुत जल्दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं जाता। उन दिनों में 15 दिन के अंदर भी बसें खाली जा रही थी। उन दिनों में भी मेट्रो में उतनी भीड़ थी जितनी पहले होती थी। तो इसका मतलब गाड़ी छोड़ के बहुत जल्दी आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं जाता। लेकिन अगर आपने टू व्हीलर्स को कर दिया, टू व्हीलर्स को दिल्ली के अंदर 40 लाख के करीब रोज मोटरसाइकिल या स्कूटर चलते हैं। अगर आपने 40 लाख में से 20 लाख को सड़क से उतार दिया, ये सारे के सारे आपकी बसों में और मेट्रो में जाएंगे। बिकॉज उसमें ये टू व्हीलर की पूलिंग ऑलरेडी बहुत सारी पूलिंग होती है। आई मीन 70-80% लोग तो दो करके ही जाते हैं और उसमें अगर आपने वो कर दिया तो आपका सारा का सारा ये लोड मेट्रो और बस के ऊपर जाएगा। और अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। हमारी मेट्रो 20 लाख एडिशनल लोड लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बसें 20 लाख एडिशनल लोड लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज हम टू व्हीलर को इसके अंदर ले आते हैं, दिल बी क्योस ऑन द रोड्स, दिल बी कंप्लीट एनार्की ऑन द रोड्स। तो जब तक हम बसें नहीं ले आते, जब तक हम अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं कर लेते, जिसको मुझे लगता है कि अगर हम वॉर फुटिंग पे भी करेंगे तो 1.5 साल से कम नहीं लगेगा कि हम बसें और लेके आएं और ट्रैक्स वगैरह, वो सारा करने में भी 1.5-2 साल लगेंगे। उसके पहले हम लोग टू व्हीलर्स को ऑड इवन के अंदर नहीं ला सकते। देयर इज, हमारे वो नहीं है, कुछ मीडिया वाले कहते हैं कि हम वोट बैंक वो है हमारा तो आप सब लोग ही वोट बैंक है हमारा। जब लोगों ने 70 में से 67 सीट दी थी तो उसमें हिंदुओं ने भी दिया था, मुसलमानों ने भी दिया था, क्रिश्चियंस ने भी दिया था, अमीरों ने भी दिया था, गरीबों ने भी दिया था। नहीं तो 70 में से 67 सीट नहीं आ सकती थी। तो हमारे तो सारे ही वोट बैंक है। हम किसको छोड़ें, किसको कहें तू हमारा नहीं है और तू हमारा है? हमारे सारे ही हमारे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अफसरों से कल बात की। कहा कि अफसरों को सरकार के साथ चलना पड़ेगा। हमारी सरकार चुनकर आई है, 10 से 15 साल तक सरकार चलेगी, किसी को पसंद हो या नहीं, लेकिन अफसर राजनीति नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता ने हमको चुन के भेजा है। 70 में से 67 सीट आई है, 55% वोट आए हैं। कभी भारत के इतिहास में राजीव गांधी, जब इंदिरा गांधी जी मरी थी, उस वक्त राजीव गांधी को 47 या 48% वोट मिले थे। 55% वोट आए हैं। जनता ने मैंडेट हमें दिया है। ब्यूरोक्रेसी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। जो आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका जो मैंडेट है, उसका जो एजेंडा है, वो ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी को तकलीफ है तो या तो दिल्ली से ट्रांसफर करा सकता है, केंद्र सरकार में जा सकता है या रिजाइन कर सकता है। पर आज जो सरकार है, उस सरकार के एजेंडा को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस। द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट एंड सेक्रेटरी बाय द वेरी डेफिनेशन मीन्स दैट ही हैज टू फॉलो द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट। अब चाहे अनचाहे जो भी है, जिस तरह से सरकार चल रही है, बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, जनता बड़ी खुश है। और इसी तरह से सरकार चलती रही तो 10-15 साल तो हम कहीं नहीं गए। अभी हैं हम, समवन में लाइक इट और समवन में नॉट लाइक इट, पर 10-15 साल तो हम लोग हैं।
तो जिन जिन लोगों की 45 के ऊपर उम्र हो गई है उनके लिए तो दिन कोई चारा नहीं है, मतलब वो फिर हम ही हैं आपके पास कोई चारा नहीं है 45 के ऊपर की उम्र वालों का। तो आप में से जिन जिन लोगों के सपने हैं, दिस इज द टाइम फॉर यू टू फुलफिल दोज ड्रीम्स। ये सरकार कुछ भी हो सकती है, बेईमान नहीं है। अफसरों को केजरीवाल की खरी खरी साफ कर दिया, 10-15 साल तक हम कहीं नहीं जाने वाले। अब आप देख लीजिए कि आप दिल्ली की सरकार के एजेंडा के साथ चलेंगे या नहीं। तो बड़ा तीखे तेवर अरविंद केजरीवाल के। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को सियासत नहीं करने दी जाएगी। दिल्ली सरकार का एक एजेंडा है, दिल्ली सरकार भारी मैंडेट के साथ आई है, दिल्ली सरकार अपना काम करेगी और उसमें नौकरशाही को साथ देना होगा। राजनीति करनी है तो इस्तीफा दें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि किसी को पसंद हो या नहीं, अगले 10 से 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज रहेगी और इसलिए अफसरों के पास और कोई चारा नहीं है, या तो केंद्र में अपना ट्रांसफर करा ले या फिर इस्तीफा दे दे। लेकिन अगर दिल्ली में रहकर काम करना है तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उसका जो दिल्ली वासियों के लिए एजेंडा है, उसके साथ रहना पड़ेगा। केजरीवाल ने दिल्ली के अफसरों से जो बात की उसमें यह साफ कर दिया कि उनकी सरकार चुन कर आई है, अगले 10-15 साल तक कहीं नहीं जाएगी। को काम करना नहीं। और इस बीच कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने कहा है कि हर बार अरविंद केजरीवाल का अफसरों के प्रति इसी तरह का रवैया रहता है। को काम करना नहीं आता, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो जिस ढांचे के साथ काम कर रहे हैं उसको अपने सीने से लगा के काम करना चाहिए। ये जो ऑफिसर हैं या बाबू हैं या जिनको भी ये गालियां देते हैं, रोज इनको कहते हैं चोर हैं, भ्रष्ट हैं, आप इनको गाली देकर काम नहीं ले सकते, आप इनको डिमोलाइज करके काम नहीं ले सकते। आदमी जब कहीं किसी ऑफिस में काम करता है, किसी जगह काम करता है, तो अपनी टीम को प्रोत्साहित करता है कि आप ये करोगे तो हम ये कर देंगे। ये मैंने पहली बार देखा है जो एक मुख्यमंत्री रोज सुबह उठ के अपने अफसरों को गाली देता है। अगर आपको लगता है कि कोई आदमी काम नहीं कर रहा है या कोई दिक्कत है, आप एक टीम बनाओ, अपने आपके मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे बात करो, चर्चा करो आप उसके ऊपर कि भाई कैसे हम ठीक कर सकते हैं या आप कैसे ठीक हो सकते हैं। मुझे लगता है ये नए हैं, बिल्कुल नौसिखे की तरह काम कर रहे हैं।